नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर पर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो खोज किया था विलियम हार्वे ने किया था। जो विलियम हार्वे थे, ये जो विलियम हार्वे थे, इन्होंने जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किया था। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ब्लड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ब्लड को जानेंगे, व्हाट इज ब्लड। पहला प्रश्न ये होगा कि ब्लड होता क्या है। दोस्तों, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड है मतलब खून है, रक्त है। तो सबसे पहले देखिए, ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है। आई मीन टू टेल दैट कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये हो गया कि एक संयोजी ऊतक है। आपसे अगर कोई पूछता है कि ब्लड क्या है, ये कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि ब्लड क्या है, ब्लड है क्या, तो एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। ब्लड जो है वो संयोजी ऊतक है। और मैं आपको बता दूं, ब्लड जो है, जो ह्यूमन में जो है 5 से 6 लीटर, वयस्क मानव में जो है जो ब्लड जो पाया जाता है वो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है ब्लड का वो 7.4 होता है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि मानव वयस्क में, बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव एडल्ट ह्यूमन में कितने ब्लड होते हैं, तो कितने लीटर ब्लड होते हैं, 5 से 6 लीटर होते हैं। और मनुष्य के वेट का कितना प्रतिशत ब्लड जो है ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, एक मानव में पाया जाता है, तो 7%। टोटल वेट के 7% जो है ब्लड पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। और मानव में जो ब्लड जो लीटर होता है वो वयस्क मानव में वो 5 से 6 लीटर होता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों ब्लड के और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और खास करके ब्लड एक ऐसा टॉपिक जहां से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे ब्लड। और ब्लड को अगर हम देखें तो इसमें 2 पार्ट आ जाता है दोस्तों। ब्लड में देखिए, एक पार्ट है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और एक पार्ट है आपका ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स आपको मैं बताना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू टेल दैट ये जो प्लाज्मा होता है 55% होता है, और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 45% होता है। मतलब ब्लड जो है 2 टाइप के हैं, एक है प्लाज्मा, एक है ब्लड सेल्स, ब्लड कर्पसल्स जिसको बोलते हैं रक्त कोशिकाएं। और प्लाज्मा होता है 55% होता है। और ब्लड में जो है प्लाज्मा 55% होता है और 45% में ब्लड सेल्स होते हैं। अब आगे हम देखते हैं, ये जो प्लाज्मा होते हैं उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्लाज्मा के कार्य क्या हैं और हमारे बॉडी के लिए प्लाज्मा क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये जो प्लाज्मा है, इसमें जो वाटर का परसेंटेज है, वाटर जो है 90% वाटर जो है प्लाज्मा में होते हैं। और प्लस जो अदर सब्सटेंस हैं, अदर सब्सटेंस जो पाए जाते हैं, अदर सब्सटेंस जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 10% पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ब्लड जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड 2 तरह के होते हैं, एक प्लाज्मा, एक होते हैं ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो है 55% ब्लड में होते हैं और 45% ब्लड सेल्स होते हैं। लेकिन इस प्लाज्मा में जो है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत वाटर होते हैं, तो 90% जो है वाटर होते हैं, और जो अन्य पदार्थ होते हैं वो 10% होते हैं। अब प्रश्न होता है, अन्य पदार्थ में क्या क्या होते हैं। तो अन्य पदार्थ में प्लाज्मा में जो है प्रोटीन होते हैं, जैसा कि आपको जानना जरूरी है, यूरिया होते हैं। उसके बाद आपको बता दो सोडियम फॉस्फेट होते हैं। मतलब प्लाज्मा में 90% वाटर होते हैं और अदर सब्सटेंस 10% होता है, जिसमें प्रोटीन, यूरिया, सोडियम फॉस्फेट, ये सब जो है पदार्थ पाए जाते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्लाज्मा में वाटर का परसेंटेज क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा में वाटर का परसेंटेज जो है वो 90% है। अब देखिए, यहाँ पर हम ब्लड सेल्स की बात करते हैं।
ब्लड सेल्स की बात करते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं कि ये ब्लड सेल्स है कि आखिर में। देखिए इसमें ये 3 पार्ट में बटा हुआ है ब्लड सेल्स। एक है आपका आरबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड कर्पसल्स, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा आपका है प्लेटलेट्स। ये मतलब ब्लड सेल्स हमने बताया कि ब्लड 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड, प्लाज्मा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो है इसमें 90% वाटर है, 10% जो है अदर सब्सटेंसेस हैं। और जो ब्लड सेल्स हैं ये 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो मैं आपको बता दूं कि एक डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्या होता है ये। देखिए ये अगर हम मान लेते हैं कि ये ब्लड है और इस ब्लड में जो ये अगर रेड कलर हो जाएगा तो और बेहतर है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका आरबीसी है और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ये है आपका प्लाज्मा। और इसमें जो है छोटे छोटे जो है श्वेत कोशिकाएं हैं, इसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी है और इसी में इससे भी जो ऐसे ऐसे करके ये आपका है वो है आपका प्लेटलेट्स। तो ये प्लाज्मा का जो परसेंटेज है हमने बताया कि ये जो वैसे ब्लड जो है वो एक पार्ट हो गया, जो प्लाज्मा हो गया वो आपका 55% हो गया और ये जो 3 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है वो 45% में आता है। तो अब हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा इस ड्राइंग के माध्यम से। उतना अच्छा ड्राइंग मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन दोस्तों समझाने का मैंने प्रयास किया है। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये ब्लड सेल्स में का जो क्रम है वो आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है और आरबीसी के बाद अगर बात करें तो प्लेटलेट्स होता है और प्लेटलेट्स के बाद जो होता है ऊपर जो है डब्ल्यूबीसी का होता है। अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड कर्पसल्स। ये ब्लड कर्पसल्स के टाइप हैं आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। जैसा कि अब हम आगे बात करते हैं, आगे जाने का प्रयास करते हैं कि जो ये जो आपका प्लाज्मा में जो अन्य पदार्थ हैं 10%, प्लाज्मा में जो 10% अन्य पदार्थ है उसमें से एक है फाइब्रिनोजेन। ये एक प्रोटीन है दोस्तों। ये क्या है? प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन जो है प्रोटीन है और ये क्या करता है? ब्लड में जो है क्लोटिंग करने में मदद करता है, ब्लड को क्लोटिंग करने में मदद करता है ये फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। और ये प्लाज्मा में जो 90% वाटर के अलावा जो 10% अन्य पदार्थ है उसमें से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो पाया जाता है प्लाज्मा, और ब्लड के क्लोटिंग में ये क्या करता है? ये प्रोटीन भाग लेता है। ब्लड के क्लोटिंग में, रक्त के थक्का जमने में ये क्या करता है? सहायता करता है। अब देखिए प्लाज्मा के और क्या क्या कार्य है। देखिए प्लाज्मा क्या करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ताप नियंत्रित, बॉडी के ताप को नियंत्रित करने का काम करता है प्लाज्मा। क्योंकि आपको पता है प्लाज्मा में 90% वाटर है और खास करके जो वाटर हम लोग जो यूज करते हैं, ज़्यादातर वाटर जो है 3-4 लीटर डेली वाटर पीने के लिए कहा जाता है। इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी को बैलेंस करके, टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है वो प्लाज्मा रखता है, क्योंकि प्लाज्मा में जो है 90% वाटर ही होता है। अब प्रश्न यह है कि ये जो प्लाज्मा जो होता है घाव भरने में, ये जो घाव भरने में मदद करता है, घाव भरने में जो है प्लाज्मा मदद करता है। कहने का ये मतलब है कि इसलिए मदद करता है क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है और वो रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। इसलिए जो है ये खास करके प्लाज्मा जो होता है वो घाव को भरने में मदद करता है। जिस व्यक्ति के शरीर में ब्लड में प्लाज्मा की कमी होती है उसकी घाव जल्दी ठीक नहीं होती, उसके घाव जो है वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं आरबीसी की। यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं आरबीसी की। ये आरबीसी होता क्या है?
बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड सेल्स का पहला टाइप है आरबीसी। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रक्त में 90% होते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें 90% यही होते हैं, और 10% में जो है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ब्लड में 55% प्लाज्मा है और 45% जो है ब्लड सेल्स है, और उस ब्लड सेल्स में जो 90% जो है वो आरबीसी है। इसका लाइफ स्पान अगर देखा जाए, जीवन लाइफ स्पान देखा जाए तो ये 120 दिन जो है 120 डे जो है जिंदा रहता है। आरबीसी जो है हमारे बॉडी में, क्या किसी भी मानव के बॉडी में 120 दिन मतलब 4 महीना जो है क्या रहता है, जिंदा रहता है आरबीसी। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरबीसी का जीवन काल क्या है, तो वो 120 डेज है। और अगला प्रश्न है कि ये बनता कहाँ है, इसका जो क्रिएशन जो होता है ये क्रिएट कहाँ होता है, ये बनता कहाँ है। तो मैं बता दूं बोन मैरो में जो है आरबीसी बनता है। बोन मैरो में अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी क्या करता होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है वो बोन मैरो में। किसी का अगर बोन मैरो खराब हो जाता है तो फिर आरबीसी बनना बंद हो जाता है, और उसके वजह से उसके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, जिसे बोलते हैं एनीमिया हो गया, है ना। एनीमिया रोग जो है बोन मैरो के अस्थि मज्जा के खराब होने का। जब किसी व्यक्ति का अस्थि मज्जा बोन मैरो खराब हो जाता है तो आरबीसी बनना बंद हो जाता है, और जब आरबीसी बनना बंद हो जाएगा तो वो ब्लड बनना कम हो जाएगा, और ब्लड की कमी के कारण ही क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाती है। एनीमिया हो जाता है जिसे बोलते हैं अरक्तता हो जाती है। इस प्रकार की बीमारी हो जाती है, क्योंकि आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आरबीसी जो है हमारे शरीर के किस अंग में बनता है, कहाँ पर बनता है, तो बोन मैरो में बनता है। और इसका डेथ कहाँ होता है आरबीसी का, अगर डेथ, क्योंकि हम जब जानते हैं कि आरबीसी का जब 4 महीना हो जाता है, 120 डेज हो जाता है, तो इसकी मृत्यु होती है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो ये होता है स्प्लीन में होती है। स्प्लीन में जाके ये क्या बनते कहाँ हैं, बोन मैरो में जाकर के बनते हैं ये आरबीसी, और ये मर जाते हैं स्प्लीन में, प्लीहा में। इसीलिए जो है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा स्प्लीन को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान जो है किस अंग को कहा गया है, प्लीहा को, क्योंकि जो आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्लीहा में जाके मर जाते हैं, और इसका निर्माण जो होता है आरबीसी का वो बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। जैसा कि आप जानते हैं आरबीसी को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। प्लीहा स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि स्प्लीन को क्या कहा जाता है, तो ब्लड बैंक कहा जाता है। जैसा कि आप अभी तक समझ चुके हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं कि आरबीसी का काम क्या होता है। देखिए, ये तो ऑक्सीजन और CO2 को क्या करता है, ले जाने का काम करता है, और CO2 को लाने का काम करता है। मतलब ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ये, और CO2 को जो है ये संवहन का काम करता है। ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो लाता है वो कौन लाता है, तो आरबीसी के द्वारा ही हमारे सारे बॉडी के सेल्स में जो है ऑक्सीजन चला जाता है, और आरबीसी के जरिए ही बॉडी में जो है जो कार्बन CO2 होता है वो CO2 को बाहर लाया जाता है, बॉडी में से हमारे शरीर के बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ये अवशेष पदार्थ वेस्ट सब्सटेंस होते हैं CO2। अब सबसे पहला प्रश्न है कि आरबीसी में एक पाया जाता है प्रोटीन, जिसे बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके कारण जो है ब्लड जो होता है वो रेड होता है। हेमोग्लोबिन के वजह से ही जो है ब्लड क्या होता है, रेड होता है, और ये एक प्रोटीन होता है, और इसी की वजह से ब्लड जो है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किस प्रोटीन के वजह से जो है ब्लड का रंग जो है, आरबीसी का रंग जो होता है वो लाल होता है, रेड होता है, तो हेमोग्लोबिन की वजह से। अब प्रश्न है कि आरबीसी के कमी से, अगर बॉडी में आरबीसी की डिफिशियंसी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो पहली बीमारी है जो इसकी कमी से होगी वो होगी एनीमिया, जिसको बोलते हैं अरक्तता। और दूसरा जो डिजीज होगा उसे बोलते हैं पीलिया, जिसे बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस बीमारी जो है वो आरबीसी की कमी से हो जाती है, और पीलिया बीमारी जो है वो भी जॉन्डिस जिसको बोलते हैं वो आरबीसी की कमी से हो जाती है। जो आरबीसी की कमी जब हमारे बॉडी में हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, तो उससे कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है और पीलिया होता है। और ये एनीमिया ये रोग कैसे होता है, आरबीसी की कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि जब जो अस्थि मज्जा किसी का बोन मैरो खराब हो जाता है तो बोन मैरो में ब्लड क्या नहीं होता है, बनता नहीं है, तो उस परिस्थिति में उसे हम क्या बोलते हैं कि एनीमिया हो गया या पीलिया हो गया। अब ये आप आरबीसी के बारे में आप समझ चुके हैं। हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, व्हाइट ब्लड सेल्स।
या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये रक्त में सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा ब्लड सेल्स में, ब्लड कॉर्पस्कल्स में सबसे ज़्यादा आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद जो होता है वो संख्या डब्ल्यूबीसी का होता है। देखिए ये जो है सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम बोल सकते हैं, सबसे कम जो है ब्लड सेल्स में यही होता है। इसका लाइफ स्पान अगर देखें तो इसका लाइफ स्पान 3 से 4 दिन होता है, 3 से 4 डे ही इसका लाइफ स्पान होता है, डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पान होता है। और ये ब्लड में, जो ब्लड सेल्स में आकार में सबसे बड़ी होती है, आकार में ये सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। मेरे कहने का मतलब है कि आकार में सबसे बड़ी होती है, मतलब प्लेटलेट से भी, और ये जो आरबीसी है उससे भी बड़ी होती है। इसकी जो साइज होता है, ये डब्ल्यूबीसी का साइज जो होता है वो आरबीसी और प्लेटलेट से उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका निर्माण भी जो है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी बोन मैरो में होता है। जैसा मैंने बताया कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और साथ में इसकी मृत्यु जो होती है, ये डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु होती है, डेथ जो होती है, मैं आपको बता दूं इसका डेथ जो होता है वो होता है आपका ब्लड में होता है। याद रखिएगा, ब्लड में ही इसकी मृत्यु हो जाती है और बोन मैरो में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी का बोन मैरो अगर खराब होता है तो डब्ल्यूबीसी भी नहीं बनेगा और रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, आरबीसी जो है उसके बॉडी में निर्माण नहीं होगा, जिसके वजह से एनीमिया हो सकता है और जॉन्डिस भी हो सकता है। देखिए इसका क्या काम है, जैसा कि आप जानते हैं जब कोरोना वायरस आया था, कोविड-19 आया था, तो उस समय में खूब चर्चा में था कि इम्यूनिटी को ठीक करो, इम्यून सिस्टम को मजबूत करो, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ। तो डब्ल्यूबीसी का काम जो होता है ये रोगाणुओं से लड़ता है। हमारे बॉडी में अगर जो अननोन बैक्टीरिया जब प्रवेश करता है तो उससे लड़ने का काम, जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है उससे लड़ने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी सेल्स करता है। और ये घाव भरने का भी काम बहुत जल्दी करता है। हमारे बॉडी में अगर कहीं पर घाव वगैरह हो जाता है तो इसको भी भरने का काम सबसे पहले कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी के लिए बहुत महत्व है। इसका लाइफ स्पान 3 से 4 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी जो होता है सबसे कम होता है रक्त में, और आकार में सबसे ये जो है बड़ा होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है और इसका डेथ जो होता है ब्लड में होता है। इसलिए ब्लड को जो है कब्रिस्तान कहा गया है, किसके लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए। अब मैं बता दूं कि डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं डब्ल्यूबीसी। एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब देखिए लिम्फोसाइट जो होता है वो बीमारियों से बचाता है। ये लिम्फोसाइट जो होता है वो बीमारियों से, डिजीज से हमें बचाता है। ये डिजीज है, इससे हमें जो है बचाता है। लेकिन ये जो मोनोसाइट्स होते हैं वो उंड को, घाव को भरने में सहायता करता है। तो इस दोनों का ये काम है दोस्तों। मतलब लिम्फोसाइट जो है वो क्या करते हैं, ऐसे डब्ल्यूबीसी हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं जो बीमारियों से बचाती है, डिजीज से बचाता है। और मोनोसाइट जो है लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी का लार्जेस्ट सेल जो है मोनोसाइट्स को ही कहा जाता है। और मोनोसाइट्स का काम है घाव भरने का काम करता है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं आकाश IAS रिसर्च सेंटर पर देख रहे हैं, आप दोस्तों, आप अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, और आप वीडियो देखने के बाद जो है सब्सक्राइब भी नहीं करते। प्लीज़ फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आई एम डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। नाउ मैं बता दूं कि लंग्स जो होता है वो ब्लड प्यूरीफायर होता है। ब्लड प्यूरीफायर जो होता है वो कौन होता है, तो लंग्स होता है। लंग्स का काम होता है ब्लड को शुद्ध करना। लंग्स का काम क्या होता है, ब्लड को शुद्ध करना। लेकिन जो किडनी होता है हमारे बॉडी में वो ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, छानने का काम करता है। जैसे चाय को हम छानने के लिए चाय के छनना का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से किडनी का काम होता है, हमारे ब्लड को छानने का काम करता है। लेकिन लंग्स जो है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसका शुद्धिकरण करता है। अब प्रश्न है कि डब्ल्यूबीसी के डिफिशियंसी से, इसके कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो 2 ढंग के रोग हो जाता है। एड्स HIV वायरस के कारण होता है। एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है, वो भी डब्ल्यूबीसी की कमी इसमें भी हो जाती है। डब्ल्यूबीसी के कमी के कारण जो है एड्स भी हो जाता है।
और ब्लड कैंसर भी होता है। ब्लड कैंसर भी जो है वो किसके वजह से होता है, किसकी कमी के कारण, तो WBC कमी। WBC की कमी का मतलब होता है कि वो किस में, एड्स जब होता है तो उसमें भी WBC की कमी हो जाती है और ब्लड कैंसर भी हो जाता है। विटामिन ए ब्लड में WBC को बढ़ाता है। देखिए, अब विटामिन ए का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं, गाजर वगैरह खा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है आपके बॉडी में जो है क्या बढ़ेगा, WBC बढ़ेगा, और WBC बढ़ेगा तो आपकी इम्यूनिटी अधिक होगी। और लोग जो बीमार पड़ते हैं इम्यूनिटी की कमी के कारण, जब WBC की संख्या कम हो जाती है तो लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं। दो बीमारी होती हैं WBC की कमी से। अगर WBC की संख्या घट जाए, WBC की संख्या अगर घट गया तो ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। कौन सी बीमारी हो जाएगी, ल्यूकोपीनिया। WBC की कमी के कारण ल्यूकोपीनिया होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि WBC की कमी के कारण कौन सी बीमारी होगी। अगर इसकी संख्या बढ़ जाए तो बढ़ना ल्यूकेमिया कहलाता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकेमिया इज अ काइंड ऑफ ब्लड कैंसर। जब ब्लड में WBC की संख्या बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसे बोलते हैं, जो एवरेज जो है उस एवरेज से अधिक हो जाए तो उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। अगर एवरेज से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, मतलब उसे बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। WBC की संख्या अगर घट जाती है तो ल्यूकोपीनिया कहते हैं, और WBC की संख्या अगर बढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। मतलब आम शब्दों में ब्लड कैंसर, और डॉक्टर के भाषा में से हम ल्यूकेमिया कहते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अगला पॉइंट जो हमारा है वो प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये प्लेटलेट्स होता क्या है। मैं आपको बता दूं, ये प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त संख्या में जो है ये 4.5 लाख से लेकर के प्लेटलेट्स वो 6 लाख के बीच में होता है ना, पर लीटर होता है। ये 1 लीटर में इसकी संख्या 4.5 लाख से 6 लाख में होती है। 1 लीटर में पर लीटर जो है 4.5 लाख से 6 लाख जो है इसकी संख्या होती है प्लेटलेट्स की। मैं बता दूं इसका कार्य क्या होता है। अगर शरीर में कहीं पर कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकता है। अगर सपोज डेट आपके हाथ में उंगली कट गई हो, तो अगर प्लेटलेट्स आपके बॉडी में जो है पर लीटर 4.5 से 6 लाख के बीच में है, तो डेफिनेटली आपका जो है शरीर में जहाँ पर कटा है उसके रक्त के बहाव को ये क्या कर देता है, रोक देता है। प्लेटलेट्स का काम होता है। चिकनगुनिया और डेंगू की जो बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, अचानक जो है प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है बॉडी में। चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं। चिकनगुनिया और डेंगू ये बीमारियां होती हैं जिसमें प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है। 10,000 15,000 पर लीटर हो जाता है, 5,000 20,000 25,000। ऐसा नहीं कि लोग मर जाते, ऐसा नहीं, क्योंकि उसके बॉडी में जो है ब्लड का जो है बाहर जब निकलेगा तो क्या होता है कि वो जमेगा नहीं। जब कट फट जाएगा तो जल्दी उसका ब्लड जो है बहाव रुकता नहीं है, इसलिए जो है इस प्रकार की चीज़ें होती है। अब डेंगू जो है एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, जैसा कि आप जानते हैं। अब प्रश्न है कि दोस्तों, जब बाहर निकलता है तो हम थोड़ा देर पकड़ के रखते हैं, कट जाने के बाद तो हमारा उंगली में से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जब हमारे बॉडी में अंदर में ब्लड रहता है तो क्यों नहीं जमता है। एक पदार्थ पाया जाता है, उसे बोलते हैं हैपेरिन। हैपेरिन हमारे मानव शरीर के खून में, ब्लड में पाया जाता है। इसके वजह से जो है शरीर के अंदर जो है ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है, जमता नहीं है। जब हैपेरिन की कमी हो जाती है ना, हमारे बॉडी में हैपेरिन की कमी हो जाती है, तब ब्लड का क्लोटिंग हमारे बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, रक्त का थक्का कमी भी हो सकता है, और लोगों की व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो हैपेरिन एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है जो ह्यूमन ब्लड में जो है पाया जाता है, और उसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर में जो है ब्लड जो है क्लोट नहीं करता है, नहीं जमता है। और बाहर में जो है प्लेटलेट्स की वजह से जो क्या होता है, हम अब प्लेटलेट्स की वजह से ही हमारे बाहर में जब हाथ वगैरह कट जाता है तो उसका खून का बहना बंद होता है। देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो 2 चीज़ों के जरिए होता है। एक है हम बोलते हैं आर्टरी, एक है आर्टरी और दूसरा है वेन्स। ये जानकर के आश्चर्य होगा कि ये जो आर्टरी है ये प्योर ब्लड को क्या करती है, ले जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स से हार्ट की ओर। लंग्स से हार्ट की ओर जो ब्लड जाती है वो प्योर ब्लड जाती है। लेकिन सिराएं क्या करती हैं, ऑर्गन से लंग्स की ओर जो लाती है, तो उसका काम, ये सिराएं का काम होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है।
जैसा कि आप जानते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। फिर अगले एपिसोड में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स बच गए, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे